क्या आपने कभी अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप करवाया है? जिस तरह एक डॉक्टर हमारे शरीर की जांच करके भविष्य की बीमारियों से बचने का रास्ता बताता है, उसी तरह फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप आपके परिवार की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है। क्या आपके परिवार के पास पर्याप्त प्रोटेक्शन है? क्या बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट और वेल्थ क्रिएशन की सही योजना बनी हुई है? क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपके सपनों और जिम्मेदारियों के अनुरूप है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पाने के लिए इस विशेष फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप वर्कशॉप में मैं हूं मनोहर लाल, आपका ट्रस्टेड फाइनेंशियल डॉक्टर। स्वागत करता हूं और मिलकर आपके परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाते हैं। मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सच में मजबूत है? अक्सर लोग अच्छी आय होने को ही वित्तीय सुरक्षा समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग है। हर साल बढ़ती शिक्षा की लगातार बढ़ती शिक्षा की लागत बच्चों के सपनों को महंगा बनाती जा रही है। तेजी से बढ़ती मेडिकल इन्फ्लेशन एक बड़ी बीमारी को आर्थिक संकट में बदल सकती है। तेजी से बढ़ती मेडिकल इन्फ्लेशन एक बड़ी बीमारी को आर्थिक संकट में बदल सकती है। अगर आपके ऊपर होम लोन या पर्सनल लोन है, तो हर महीने की ईएमआई आपकी बचत और निवेश की क्षमता को कम करती है। और सबसे बड़ा सवाल, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? जब नियमित आय बंद हो जाएगी, तब जीवन शैली और खर्चों को कैसे संभालेंगे? सिर्फ आय बढ़ना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। सही फाइनेंशियल प्लानिंग वह है जो आपके परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्ज और रिटायरमेंट जैसे जोखिमों से सुरक्षित रखे। तो चलो अपन मिलकर एक परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप करते हैं। अब एक पल के लिए रुक जाइए और अपने परिवार के बारे में सोचिए। हर परिवार की अपनी अलग चिंताएं होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन सी चिंता आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है? क्या आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन की बढ़ती लागत की चिंता है? क्या अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी आपके परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है? क्या होम लोन की ईएमआई हर महीने आपकी बचत और भविष्य की योजनाओं पर दबाव बना रही है? या फिर आपको रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की चिंता है, जब नियमित आय बंद हो जाएगी, तब क्या आपकी जीवन शैली और सम्मानजनक जीवन सुरक्षित रहेगा? दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत किसी प्रोडक्ट से नहीं होती।
फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत तो आपकी सबसे बड़ी चिंता को पहचानने से होती है, क्योंकि जब समस्या स्पष्ट होती है ना, तभी सही समस्या का समाधान तैयार किया जा सकता है। तो खुद से पूछिए, इन चारों में से आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंसर्न कौन सी है। अब बात करते हैं एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की। दोस्तों, एक मजबूत वित्तीय जीवन बिल्कुल मजबूत इमारत की तरह होता है, सब जानते हैं आप लोग। कोई भी इमारत तभी लंबे समय तक टिकती है जब उसकी नींव मजबूत हो। इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग की भी तीन महत्वपूर्ण लेयर होती हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण लेयर होती है प्रोटेक्शन प्लानिंग। जैसा कि आप इस पिरामिड में देख रहे हैं, 3 नंबर जो आधारभूत लेयर है, अगर परिवार की आय पर कोई संकट आ जाए, बीमारी आ जाए या कोई अनहोनी हो जाए, तो परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। इसलिए सबसे आधारभूत सुरक्षा में से एक है प्रोटेक्शन प्लानिंग। इसके ऊपर आती है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। जब सुरक्षा मजबूत हो जाती है, तब हम अपने लक्ष्यों जैसे बच्चों की शिक्षा, घर और रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू करते हैं। और सबसे ऊपर आता है वेल्थ क्रिएशन, यानी ऐसी संपत्ति का निर्माण जो भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता और बेहतर जीवन प्रदान करे। लेकिन याद रखिए, अगर प्रोटेक्शन की नींव कमज़ोर है तो इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन की पूरी इमारत जोखिम में पड़ सकती है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला नियम जो है वो है पहले सुरक्षा, फिर निवेश और उसके बाद में संपत्ति निर्माण। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। मजबूत नींव ही मजबूत भविष्य की गारंटी होती है। अब आगे मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जिसके बारे में हम अक्सर सोचने से बचते हैं, और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। हर एक आदमी को अपने आप से पूछना चाहिए, अगर कल आपकी इनकम बंद हो जाए तो। आप भी सोचिए ज़रा, क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारे परिवार की पूरी आर्थिक व्यवस्था हमारी आय पर टिकी होती है। लेकिन अगर किसी बीमारी, दुर्घटना या किसी अनचाही परिस्थिति के कारण आय रुक जाए तो क्या जिम्मेदारियां भी रुक जाएंगी? नहीं ना। घर की ईएमआई तो फिर भी आएगी, हर महीने बैंक अपनी किस्त भी मांगेंगे, बच्चों की स्कूल फीस फिर भी देनी होगी। उनके सपनों और पढ़ाई को बीच में नहीं रोका जा सकता, और रिटायरमेंट का सपना भी अधूरा पड़ सकता है, क्योंकि भविष्य की तैयारी वर्तमान की आय से ही होती है। दोस्तों, सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क पैसा खोना नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है इनकम का बंद होना। यह सोचने वाली बात है। इसलिए समझदार लोग केवल पैसा कमाने पे ध्यान नहीं देते, वे अपनी इनकम को भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि जब इनकम सुरक्षित होती है, तभी परिवार के सपने, जिम्मेदारियां और भविष्य सुरक्षित रहता है। अब अपन बात करते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की।
फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण नींव क्या हो सकती है? ऐसा कौन सा टूल है जो अपनी पारिवारिक सुरक्षाओं में सबसे अहम योगदान दे सकता है? तो दोस्तों, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है जो हमें सब तरीके से सुरक्षित करता है, हमें चहुमुखी सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि टर्म प्लान सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन वास्तव में आपके परिवार के लिए इनकम प्रोटेक्शन सिस्टम है। जरा सोचिए, अगर लगभग 1,000 या 2,000 रुपये प्रति माह के निवेश से आप अपने परिवार के लिए 1 करोड़ का सुरक्षा कवच बना रहे हैं, जो आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करता है, तो क्या यह आपके परिवार के भविष्य के लिए एक समझदारी भरा निर्णय नहीं होगा? बिल्कुल होगा। टर्म प्लान का सबसे बड़ा फायदा इनकम रिप्लेसमेंट है। आपके परिवार की आय किसी कारणवश रुक जाती है तो यह राशि आपके परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। दूसरा, फैमिली सिक्योरिटी, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और परिवार की जीवन शैली को बनाए रखने में सहायता मिलती है, क्योंकि इनकम के एकाएक बंद हो जाने पर उसके रिप्लेसमेंट के फलस्वरूप हमें सिक्योर्ड राशि तुरंत मिल जाती है। तीसरा है लोन प्रोटेक्शन। अगर होम लोन या अन्य कर्जा चल रहा है तो उसका बोझ परिवार पर नहीं पड़ता, वो टर्म इंश्योरेंस की कवर्ड राशि से रिप्लेस हो जाता है। दोस्तों, हम अपने मोबाइल को सुरक्षा देते हैं उस पर कवर लगाकर, कार को सुरक्षा देते हैं इंश्योरेंस कराकर, और घर की भी कई तरीके से सुरक्षा करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इन सब की सुरक्षा करती है वो है इनकम। और जाने अनजाने में उसी इनकम को सुरक्षित करना हम भूल जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, टर्म प्लान पैसे का नहीं, परिवार के सपनों और जिम्मेदारियों का सुरक्षा कवच होता है। ये सोचने वाली बात है। अब हम बात करते हैं हर माता पिता के सबसे बड़े सपनों की। आप सोचकर बताइए कि हर एक माता पिता का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? कि वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन लेकर बड़ा अफसर बनते हुए देखे। ये आज के माता पिता का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन अगर आय बीच में बंद हो जाए, रेगुलर इनकम यदि बीच में बंद हो जाए, तो क्या वो सपने पूरे हो सकते हैं? वो सपने कहीं ना कहीं बीच में रुक सकते हैं। बच्चा चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, या एमबीए करे, या फिर वकालत करे, लेकिन एक सच्चाई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता: एजुकेशन इन्फ्लेशन, शिक्षा की महंगाई। आज जो कोर्स 15 लाख में हो रहा है वह 15 साल बाद में 50 लाख 60 लाख रुपए की कीमत तक पहुंच सकता है। जो मेडिकल एजुकेशन आज 50 लाख रुपए में मिल रही है वह भविष्य में 1 से 1.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। एमबीए जैसी प्रोफेशनल एजुकेशन का खर्च भी कई गुना बढ़ सकता है। सवाल यह नहीं है कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं, सवाल यह है कि क्या हम आज से उनकी शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जरा सोचिए।
अच्छी बात यह है कि इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक साथ बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती। अगर प्लानिंग समय से शुरू कर दी जाए तो छोटी छोटी नियमित बचत भी भविष्य में एक बड़ा एजुकेशन फंड बना सकती है। और ये बात हर एक आम इंसान जानता है, लेकिन फिर भी अपन समय रहते प्लानिंग शुरू नहीं करते। दोस्तों याद रखिए, बच्चों के सपनों की कीमत हर साल बढ़ रही है, लेकिन सही प्लानिंग से उन सपनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब मैं एक सवाल हर उस कमाने वाले व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि 60 साल की उम्र के बाद आपकी सैलरी कौन देगा? क्या 60 साल की उम्र के बाद भी आपको सैलरी मिलेगी? आज तो हमारी आय, हमारी नौकरी, व्यवसाय या पैसे से आ जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, लेकिन खर्चे वो तो वैसे के वैसे रहेंगे। घर के खर्च, मेडिकल बिल्स, लाइफस्टाइल की ज़रूरतें तब भी बनी रहेंगी। यही कारण है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग का एक सूत्र बहुत सरल है। नियमित आय, उसके एक हिस्से को एसआई में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना, और उसे एक लंबे समय तक बढ़ने देना। इसके फलस्वरूप हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप अपनी आय का एक छोटा हिस्सा नियमित रूप से निवेश करते हैं तो समय उस निवेश को बढ़ाने का काम करता है, और यही छोटी छोटी बचत भविष्य में एक बड़ी पूंजी का रूप ले लेती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब आपकी मेहनत नहीं, आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, और हकीकत में यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। दोस्तों याद रखिए, रिटायरमेंट की तैयारी 55 या 60 वर्ष की उम्र में नहीं होती, उसकी शुरुआत आज से की जाती है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ा दोस्त समय होता है। अब मैं आपको एक आम भारतीय परिवार की वास्तविक स्थिति का उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष है, उसकी मासिक आय लगभग 75,000 रुपये है, उसके 2 बच्चे हैं, घर का लोन चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसी पर है। बाहर से देखने पर तो सब कुछ ठीक लगता है, अच्छी नौकरी है, नियमित आय है और परिवार की खुशियाँ भी हैं, लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करने पर पता चलता है कि उसके पास पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। बच्चों की शिक्षा के लिए कोई अलग फंड नहीं था, और रिटायरमेंट की तैयारी भी शुरू नहीं हुई थी। फिर हमने एक व्यवस्थित फाइनेंशियल प्लानिंग रोड मैप तैयार किया। सबसे पहले परिवार की सुरक्षा के लिए 1 करोड़ का प्रोटेक्शन कवर बनाया। इसके बाद बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए डेडिकेटेड एजुकेशन फंड शुरू किया, और साथ ही उनके रिटायरमेंट प्लानिंग की भी शुरुआत की गई ताकि भविष्य में आय का दूसरा स्रोत तैयार किया जा सके। कुछ ही समय में एक साधारण परिवार जिसके पास किसी प्रकार की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ नहीं थी, न ही कोई फाइनेंशियल प्लानिंग थी, एक साधारण परिवार आर्थिक अनिश्चितता से निकलकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की दिशा में आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग अमीर लोगों के लिए नहीं होती है,
फाइनेंशियल प्लानिंग उन लोगों के लिए होती है जो अपने परिवार के सपनों और भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब आपसे एक सवाल है मेरा, क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपके परिवार के सपनों के अनुरूप तैयार है? क्या आपने भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अपने परिवार के सपनों के हिसाब से तैयार की हुई है? अगर हाँ, तो आप उन समझदार लोगों में से हैं जो अपने परिवार की बारे में सोचते हैं। दोस्तों, अच्छी आय होना ज़रूरी है, लेकिन केवल अच्छी आय होना फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जिनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, जो बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, उसके बावजूद भी उनके पास में फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है। उनके पास में बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के दौरान मैंने पाया कि ज़्यादातर परिवार 5 सामान्य गलतियां करते रहते हैं। पहली गलती, लेट स्टार्ट करना। लोग सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन जितनी देरी से शुरुआत होती है उतना ही कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा छूट जाता है। और पैसे का एक गुण है, यदि समय के साथ उसको वृद्धि करने के लिए छोड़ दिया जाता है, बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो एक निश्चित समय के पश्चात वह पैसा ही आपके लिए एक ईमानदार कर्मचारी की तरह से काम करता है। दूसरी गलती है इमरजेंसी फंड का ना होना। जब अचानक कोई मेडिकल या पारिवारिक ज़रूरत आ जाती है, कठिनाई आन पड़ती है, तो लोगों को अपने निवेश तोड़ने पड़ते हैं और उनके फाइनेंशियल गोल इस वजह से प्रभावित हो जाते हैं। जो पैसा उन्होंने अपने आर्थिक आज़ादी के लिए सेव करना शुरू किया था, वो इमरजेंसी की चोट की वजह से उन्हें पहले ही निकालना पड़ता है। इसलिए इमरजेंसी फंड का होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी गलती, लो इंश्योरेंस कवर। बहुत से लोगों के पास में इंश्योरेंस तो होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सकें। मैंने फील्ड से बहुत से लोगों को जब चेकअप के लिए देखा, तो उनके पास में 10, 12, 15 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ उनके पास में होती हैं, लेकिन जब उन सब का टोटल सम एश्योर्ड किया जाता है तो 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक। अगर आज के समय में आपके पास में आपकी वर्तमान वार्षिक आय का 20 गुना से ज़्यादा यदि सिक्योर्ड अमाउंट नहीं है, तो आप अंडर इंश्योर्ड हैं। आपको अपने इंश्योरेंस को रिवाइज करवाने की ज़रूरत है और इसीलिए फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की आवश्यकता पड़ती है। चौथी गलती होती है रैंडम इन्वेस्टमेंट। अपने दोस्तों की सलाह से, सोशल मीडिया में आने वाले प्रचार माध्यमों का उपयोग करके, बिना किसी फाइनेंशियल गोल के आज की युवा पीढ़ी इन्वेस्टमेंट करती रहती है। ऐसे निवेश से धन बढ़ता नहीं है, बल्कि आपकी कठिन मेहनत से कमाया हुआ धन बिखर जाता है और वह आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में सबसे हानिकारक कदम होता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गलती होती है रिटायरमेंट प्लानिंग को हमेशा टालते रहना। लोग बच्चों की पढ़ाई, घर और बाकी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भविष्य की तैयारी ही नहीं कर पाते। दोस्तों, याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में सफलता बड़ी आय से नहीं आती है,
सही आदतों, अनुशासन और सही निर्णयों से आती है। अच्छी बात यह है कि इन पांचों गलतियों को समय रहते सुधारा जा सकता है और यही फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप का उद्देश्य होता है, जिससे हम अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स समय से बना सकें। दोस्तों, अब तक हमने फाइनेंशियल हेल्थ के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करी, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी मजबूत है? क्या आपने कभी गौर किया? आपका आर्थिक स्वास्थ्य कितना मजबूत है? जैसे डॉक्टर कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट करके हमारी हेल्थ का आकलन करते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ के भी कुछ जरूर संकेतक होते हैं। आप अपने आप से पूछिए, क्या आपके पास पर्याप्त टर्म इंश्योरेंस है जो आपकी अनुपस्थिति में या किसी अनहोनी घटना की उपस्थिति में आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता हो? क्या आपके परिवार के लिए पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस है? क्या आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड है? यदि एकाएक आय बंद हो जाए तो आप अगले 6 माह तक अपना और अपने परिवार का खर्चा चला सकते हो। क्या ऐसा इमरजेंसी फंड है? क्या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अलग से चाइल्ड एजुकेशन प्लान है? और क्या आपने अपने भविष्य के लिए रिटायरमेंट प्लान शुरू किया है? अगर इनमें से ज़्यादातर सवालों का जवाब हाँ है, तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की सही दिशा में हैं। लेकिन आकलन ये करना है कि क्या वो आपके फाइनेंशियल गोल को पर्याप्तता देते हैं या नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ अभी तक पूरी नहीं हुई है तो यह कोई चिंता की बात नहीं है। यह सिर्फ एक संकेत है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को थोड़ा और मजबूत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, याद रखिए, फाइनेंशियल हेल्थ का उद्देश्य परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि हर साल पहले से बेहतर होना है। और यही फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि यह आपको बताता है कि आप आज कहाँ हैं और आपको कहाँ तक पहुँचना है। आज हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की है, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सुना। असली सवाल यह है कि आपकी वर्तमान फाइनेंशियल हेल्थ वास्तव में कैसी है। इसलिए मैं आपको एक विशेष अवसर देना चाहता हूँ। एक बिल्कुल निःशुल्क पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, ठीक उसी तरह जैसे एक डॉक्टर आपके पूरे शरीर की जांच करके आपकी हेल्दी रिपोर्ट देता है, वैसे ही हम आपके परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ का एक गहराई से विश्लेषण करेंगे। इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा आपकी वर्तमान प्रोटेक्शन का विश्लेषण, क्या आपका इंश्योरेंस कवर वास्तव में पर्याप्त है, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए पर्सनलाइज्ड प्लानिंग, क्या आपका एजुकेशन फंड भविष्य की बढ़ती फीस का सामना कर पाएगा, रिटायरमेंट प्लानिंग रिव्यू, क्या 60 साल के बाद आपकी आय की व्यवस्था तैयार है, टैक्स सेविंग एनालिसिस, क्या आप कानूनी तरीके से अधिकतम टैक्स सेविंग कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण,
आपको एक स्पष्ट फाइनेंशियल रोड मैप मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि आज आप कहाँ खड़े हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँचने का रास्ता क्या है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। यदि आप भी अपने पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें, जिसमें लिखा हो चेकअप। मेरा मिशन है हर परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना। मैं आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करूंगा। तो दोस्तों, आज हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के उन पहलुओं को समझा जो हर परिवार के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए आवश्यक हैं। अब अगला कदम आपके हाथ में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ वास्तव में कितनी मजबूत है, अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन का सही रोड मैप चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं एक फ्री पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के लिए। यह कोई प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि आपके परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ की गहराई से जांच करना है। आपको केवल एक काम करना है, व्हाट्सएप में चेकअप लिखकर मुझे भेजिए। इसके बाद मैं और मेरी टीम आपके साथ 1-to-1 कॉल करके आपकी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करके एक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैं हूं मनोहर लाल, आपका ट्रस्टेड फाइनेंशियल डॉक्टर, और मेरा उद्देश्य परिवारों को फाइनेंशियल सिक्योर, फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट और फाइनेंशियली फ्री बनाना है। दोस्तों, याद रखिए, सही समय पर लिया गया एक सही फाइनेंशियल डिसीजन आपके परिवार का पूरा भविष्य बदल सकता है। तो आज ही पहला कदम उठाइए। धन्यवाद।